बच्चों, आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 13 पढ़ेंगे, है ना? उससे पहले आप सभी ने पक्षी तो देखे हैं, कई तरह के पक्षी होते हैं, है ना? तो आपने ऐसा पक्षी देखा है जो क्या है लकड़ी में छेद करता है? बताओ, आप उसका नाम जानते हो? कौन सा पक्षी होता है जो लकड़ियों में छेद करता है? किसी को नाम पता है उसका? हाँ, मुझे पता है आप सभी को इसका नाम पता होगा, है ना? इसका नाम है हुदहुद। आपका पाठ का नाम भी क्या है? हुदहुद। आपने इसका नाम कैसे सुना होगा? आप वुडपेकर का नाम सुना है ना आपने? इंग्लिश में उसे बोलते हैं हुदहुद। और बहुत से लोग क्या बोलते हैं उससे? क्या बोलते हैं बताओ? है ना? आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग हमारे यहाँ पर लोकल जो लैंग्वेज है हम लोगों की, हम लोग हमारे जो भारत में है उसे कठफोड़वा बोलते हैं, है ना? तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आज पाठ 13 आपका हुदहुद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हुदहुद को कलगी कैसे मिली? तो उन्होंने ये बताया है यहाँ पर इस पाठ में कि हुदहुद को जो कलगी है, कलगी क्या होता है? जो आपने देखा ना कि मुर्गे के सिर पर देखा है लाल रंग का होता है ना? बहुत से पक्षियों के सिर के ऊपर होते हैं रंग बिरंगे। मोर के पंखे मोर के सिर के ऊपर भी होते हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? कलगी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि कैसे मिली है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इन्हें कलगी कैसे मिली हुदहुद को। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तो एक बार एक राजा था, है ना? बादशाह में राजा था, उसका नाम क्या था? सुलेमान था। और वो कहाँ जा रहा था? उड़न खटोला मतलब आकाश में उड़ने वाला जो उसका ये वो था उड़न खटोला, उसमें बैठकर, वाहन जो होता है ना, उसमें बैठकर वो कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। धूप से वह परेशान हो रहे थे और उसे गर्मी की वजह से क्या होता, बहुत पसीना गर्मी लग रही थी, है ना? धूप की वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी हो रही थी। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। तो जब राजा था तो उसने उनके जो गिद्ध थे, आकाश में उड़ते ना गिद्ध, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप ऐसे करो कि आप जो आपके पंख है, बड़े बड़े जो पंख है, उनसे क्या करो, उन पंखों से आप मेरे सिर पर एक छतरी सी छाया सी कर दो, पंखों को फैलाकर मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया और जो गिद्ध थे उन्होंने राजा को साफ मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं? और जो गिद्ध थे वो क्या थे, बहुत तेज थे। उन्होंने कहा, बहाना बना के बोला कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं और हमारी जो गर्दन है उस पर भी हमारे क्या होते हैं, पंख तो होते नहीं है, तो हम आपको छाया कैसे कर सकते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उसकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। तब वो जो राजा था, सुलेमान नाम का राजा, जब वो कुछ दूर पे गया तो उसकी भेंट किससे हुई? जो वहाँ पे बहुत सारे हुदहुद थे, है ना? उनके जो मुखिया था, मतलब मेन जो प्रधान था उनका, उनसे हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। तो सुलेमान ने उससे कहा, उसके जो हुदहुदों का जो मुखिया था, जो मेन राजा था उनका, उनसे कहा कि आप उनसे मदद मांगी उन्होंने। वह चतुर था, वह दिमाग का क्या था, तेज था, वो मुखिया था इसलिए वो तेज दिमाग का भी था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। उसने अपने जो दल था, अपने समूहों के जो लोग थे उनको बुलाया, हुदहुदों को, और राजा के सिर पर उन्होंने छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो उन्होंने क्या कहा, सुलेमान ने बताया उनसे, किसे? हुदहुद के मुखिया को बोला कि मैंने किनसे मांगी थी? गिद्धों से भी मदद मांगी थी, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं करी उन लोगों ने। तुम गिद्धों से छोटे हो पर पर चतुर अधिक हो, लेकिन तुम उनसे क्या हो, छोटे हो, लेकिन उनसे ज़्यादा दिमागदार हो, चतुर हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है और तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी मदद करी, गर्मी से मुझे बचाया। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उन्होंने उससे बोला, जो मुखिया था, हाँ, हुदहुद का, उससे बोला कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दूंगा। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। तो वो भी चतुर था, उसने कहा कि महाराज, पहले मैं क्या करूंगा, अपने जितने हुदूद के जो साथी हैं, मेरे वो जो साथी हैं उनके साथ मिलकर पहले सलाह करूंगा, तब मैं आपको अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए।
तो उसने क्या कहा, मुखिया ने क्या कहा कि अपने साथियों से सलाह करी। उसके बाद उसने राजा से कहा कि मैंने सबको अपने समूह के जो जितने दल के जितने हुदूद थे उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया मुझे कि क्या मांगना है आपसे, तो आप मुझे अपना वरदान दे दीजिए। वो तो हमारे सिर पर क्या करें आप, एक हमारी सोने की कलगी निकल आए। ठीक है, तो कैसी कलगी मांगी उन्होंने, सोने की कलगी मांगी। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। तो राजा को हंसी आ गई। तो राजा ने बोला कि मुखिया आपको पता है इसका फल क्या, इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो तुमने सोच लिया कि तुम्हें पक्का सिर पे वो सोने की कलगी चाहिए। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। उसने कहा कि जो मुखिया था उनसे बोला, हाँ महाराज, मैंने तो बहुत सोच विचार करके सलाह करके हमने ये वर मांगा है कि हमारे सिर पर क्या आ जाए, सोने की कलगी आ जाए। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो सुलेमान ने उनकी जो प्रार्थना थी, विनती थी, उसको स्वीकार कर लिया। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई और जितने हुदूद थे, जैसी राजा ने उसको उनको वरदान दिया और उनके सिर पर सोने की कलगी निकल कर आ गई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। अब फिर क्या था, आपको तो पता है इंसान कैसा लालची होता है। और जैसे उन्होंने देखा कि हुदूद के सिर पे क्या है, सोने की कलगी है, तब तो लोग उनके पीछे पड़ गए। क्यों, तो उन्हें मारकर जो सोने की जो कलगी थी उन्हें इकट्ठा करना चाहते थे। वो तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। और फिर क्या था, उस जमाने में तो तीर चलती थी, तो उन्होंने तीर से उनको मार मार कर जो उनके सिर पर सोने की कलगी थी उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तो उससे क्या हुआ, जो हुदहुद के जो जितने पक्षी थे वो क्या हो गए, समाप्त होने के कगार पे आ गए। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। फिर क्या था, जब वो मुखिया था, वो मुखिया घबरा गया। उसने कहा, ऐसे ऐसे तो मेरे साले जितने साथी हैं सब मर जाएंगे, है ना, और तो हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा इस धरती से। तो उन्होंने क्या कहा, फिर वो घबरा कर कहाँ पहुँचा, सुलेमान के पास पहुँचा और सोने की कलगी के कारण उन्होंने कहा कि महाराज ये कलगी हमें नहीं चाहिए, इसकी वजह से तो हमारा सारा वंश खत्म हो जाएगा, हमारा सारा समुदाय खत्म हो जाएगा। तो सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। तो फिर सुलेमान ने कहा, ठीक है, मैंने तो तुम्हें पहले ही चेता दिया था कि आपने सोच लिया, पर तुम माने नहीं, है ना, खैर अब जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर सोने का ताज नहीं होगा बल्कि सुंदर परों का हुआ करेगा। मतलब सुंदर जो कलगी है परों की हुआ करेगी, पर मतलब पंखों की हुआ करेगी। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रही। और तभी से उनके सिर पर आपने देखा होगा गोल्डन कलर की पंख होते हैं ना सिर पर निकले हुए, तो वो तभी से उनके सिर पर शोभा पा रही है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद आपने देखा होगा कि कैसा, देखो ये दिखा रखा है ना पिक्चर में, एक बहुत ही सुंदर क्या होता है, पक्षी होता है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। और सबसे सुंदर भाग क्या है, इसके सिर पर जो एक कलगी पाई जाती है ये सबसे सुंदर होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, वैसे तो क्या ये इसे को इकट्ठा करके रखता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है वह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। और जैसी कोई आवाज़ होती है, यदि खतरा महसूस होता है तो वो चौकन्ना होता है जैसे, और उसके जो ऊपर की जो कलगियाँ हैं उसके जो पर हैं वो खिल जाते हैं, मतलब फैला लेता है उनको। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। तो वो कैसी लगती है, बहुत सुंदर पंखे की तरह होती है ना, उस तरह से बहुत सुंदर लगने लग जाती है। इस कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी में भी पढ़ी है। आपने इस कलगी की जो कहानी अभी मैंने आपको पढ़ाई है ना, सुलेमान राजा के साथ जो कहानी हुई थी, तो उसकी कहानी उन्होंने कहा तुमने अभी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का शरीर कैसा होता है, रंग बिरंगा और चटक रंगों से चटकीला होता है। मतलब कई रंग होते हैं, चटक रंग होते हैं उसके शरीर पर। पंख काले काले होते हैं और उसके पंख कैसे होते हैं, काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। और जिन पर क्या होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ दिखाई देती है, उसके पंखों पर दिखाई दे रही है ना, देखो काले और सफ़ेद धारियाँ दिखाई दे रही है उसके पंखों पर। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, और गर्दन का जो अगला हिस्सा होता है कैसे, बादामी कलर का होता है। बादाम देखे ना, उस कलर का होता है, भूरे भूरे से कलर का। चोटी भी बादामी रंग की होती है और उसकी जो चोटी है वो भी कैसे होती है, बादामी कलर की होती है। मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। और उसके सिरे कैसे होते हैं, काले और सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं ना आपको, है ना, पहले बादामी कलर का है, फिर सफ़ेद है, फिर काले रंग का है, ठीक है।
फिर इसने कहा दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। और जो उसकी दुम होती है, पूंछ जो होती है, वो क्या है, भीतरी जो होता है, कैसा बोला उसने, सफ़ेद होता है, और जो बाहरी होता है वो कैसा होता है, काले रंग का होता है। चोंच पतली होती है, दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल चोंच पतली है। लंबी और तीखी होती है, काफ़ी लंबी भी दिखाई दे रही है, और तीखी मतलब खूब पैनी सी तेज तेज होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकाल लेता है, और इसी चोंच के द्वारा वो जमीन के जो भीतर छुपे हुए जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आसानी से वो ढूंढ लेता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली जो कैसे होती है, नाखून काटने वाली कैसे, नहरनी के सामान से बहुत मिलती है। नहरनी वो देखा ना आपने, नेल कटर बोलते हैं ना, उससे मिलती हुई है, मतलब नाखून काटने वाली जो नेल कटर है उसके समान होती है, मतलब इतनी प्यानी होती है। और शायद इसलिए कहीं कहीं इससे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से क्या है, जो कई कई देश है वहाँ पर क्या हजामिन चिड़िया के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। हुदूद हमारे देश के सभी भागों में पाई जाती है, और जो ये पक्षी है ये हमारे देश के भारत में सभी राज्यों में भागों में पाई जाती है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। आपने अपने घर के आसपास इसे ज़रूर देखा होगा, जिससे क्या ज़मीन को खोदते हुए बोलते समय यह 3 बार हुप हुप सा कुछ कहता है, और जब इसकी आवाज़ आती है तो कैसा आवाज़ निकालता है, ये हुप हुप की आवाज़ निकालता है। इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसके हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदूद कहते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदु बया भी कहते हैं, है ना। दूब मतलब दूब जो घास होती है ना, दुबड़ा जिसे बोलते हैं, उसमें भी तो कीड़ा ढूंढने का काम करती है, तो इसे कई कई जगह पर क्या बोलते हैं वो लोग, इसे पदु बया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से ही कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं, और कई देशों में, है ना, बहुत से लोग इसकी सुंदर कलगी की वजह से क्या बोलते हैं, शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदूद 3 से 10 तक अंडे देती है। जो इसकी जो मादा जो होती है, जो चिड़िया होती है मादा, तो वो क्या देती है, 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, और वह क्या करती है, जब तक उसमें से अंडे बाहर नहीं आती उनको अंडों को वो सेती रहती है, वहाँ से हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिलाता है, और जो नर पक्षी होता है ना, जो होता है वो उसको वहीं पर, चिड़िया को वहीं पर लाकर खाना देता है। जब तक वहाँ से बच्चे नहीं निकल जाते अंडों से तब तक वो चिड़िया वहीं पर बैठी रहती है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता, है ना, और दोनों में से कोई भी उस घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदूद। संसार के जो और भी पक्षी हैं, विख्यात मतलब प्रसिद्ध जो पक्षी हैं, उनमें से एक कौन है, हुदूद है। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और न ही इसकी बोली में मिठास है। उसने कहा कि ये भले इतना मशहूर है पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, जैसे तोते को बनाते हैं ना पालतू, तो उसने कहा इस तरह से उनको पालतू तो नहीं बनाया जा सकता, और ना ही इसकी जो बोली है, बोलने का जो है, उसमें कोई भी मिठास है ना। तो हमने क्या पढ़ी, ये हुदूद की एक कहानी भी पढ़ी, और हुदूद कैसा दिखता है इसके बारे में हमने जाना। अब हम शब्दार्थ देखते हैं आपके। बादशाह मीन्स राजा, है ना। उड़न खटोले का उड़ने वाला जो वाहन होता है उसे बोलते हैं उड़न खटोला, ठीक है। फिर आपका इसमें क्या था, भेंट, है ना। तो किसे कहते हैं, भेंट माने मुलाकात करना, है ना। फिर इसमें आपका मुखिया मतलब प्रधान जो होता है मेन, इकट्ठा करना मतलब एकत्रित करना, है ना। उन्होंने मेरी मदद नहीं करी, है ना। तो मदद ना करना मतलब क्या हो गया, क्या बोलें, किसी की, तो उन्होंने किसी की सहायता नहीं की, है ना। फिर एक ये हो गया आपका। फिर आप दल मीन्स समूह आपका, ठीक है। फिर आपका इसमें प्रसन्न मीन्स खुश होना, है ना। फिर कलगी, मैंने आपको कलगी बताया था। कलगी क्या होती है, आपकी पक्षियों के सिर पे निकले हुए जो पंखों का गुच्छा होता है उसे बोलते हैं कलगी, है ना। फिर इसमें आपका परामर्श मीन्स सलाह करना, प्रार्थना विनती करना या निवेदन करना। फिर क्या था आपका इसमें, चेतावनी देना, है ना, किसको आगाह करना। फिर आपका इसमें आपका परो मीन्स पंखो, है ना। फिर इसमें देखो आपका चौकन्ना मीन्स सतर्क करना, है ना। और क्या था इसमें आपका, दुम माने पूछ जो होती है ना, उसको बोलते हैं दुम। फिर आपका विख्यात, प्रसिद्ध,
ठीक है, अब इस पाठ को आप पढ़ेंगे और अच्छी तरह से इसके शब्दार्थ और पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।